दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं नॉर्मल फोर्स के बारे में। हम बात करेंगे नॉर्मल फोर्स के बारे में। नॉर्मल फोर्स होता क्या है? देखिए, हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, तो ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखा होगा, हवा में से लटकेगा नहीं, सरफेस पर रखा है। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? सरफेस। ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, तो इस ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं मास। इसका मास क्या है? m। तो अब इस ऑब्जेक्ट को नीचे कोई फोर्स लगा रहा होगा। क्या लगा रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा। क्या लगा रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि हम यहां पर खड़े होते हैं तो धरती नीचे खींचती है। ये एक धरती है, बहुत मेहनत से हमने तपस्या करके इस गोल आकार को सीखा, तब पर भी ये गलत हो गया यार। ध्यान थोड़ा सा, थोड़ा माइंड मत कीजिएगा। बहुत तपस्या की थी यार बनाने की। देखो यार, अब देखिए, ये हमारा धरती है। इस धरती पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास क्या दे रखा है? m। मास क्या दे रखा है? m। अब ये क्या करता है? धरती इस पे अंदर फोर्स लगाता है। वो कितना लगाता है? m इंटू जी। फोर्स कितना लगा रहा है? m इंटू जी। तो उसी तरह से इस पे क्या फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? m इंटू जी। क्योंकि मास कितना है इसका? m। और यहां पर ग्रेविटी कितना है? g। हमेशा हम g लेके चलते हैं। तो ये फोर्स हो गया जो कि नीचे लग रहा है। अब आप सोचिए कि ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक सरफेस है। क्या है? सरफेस। सरफेस पे हम कोई ऑब्जेक्ट डाल दिए। क्या डाले? ऑब्जेक्ट डाल दिए। यहां पे नीचे एक फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। नीचे फोर्स लग रहा है, तो नीचे आना चाहिए ना? नहीं, लेकिन नीचे नहीं जा रहा है ना। ये रुका हुआ है, तो रुकने के लिए ऊपर भी कोई एक फोर्स लगेगा कि नहीं? तभी तो ये रुकेगा। हम रुके हुए को केस को मानकर चलते हैं, ठीक है। तो समझिए आप इसको। ये यहां पे नीचे फोर्स लग रहा है, वो m इंटू जी है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ये, ठीक है। अब इस पे ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, तभी तो जाकर के रुकेगा। तो ऊपर वाले फोर्स को हम मान लेते हैं n। ऊपर वाले फोर्स को हम मान लेते हैं n। तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स नीचे वाला फोर्स। ऊपर वाला जो n होगा वही तो नीचे वाला फोर्स होगा, है कि नहीं? वो इसीलिए तभी तो जाकर के सरफेस रुका हुआ है, इस सरफेस पर रखा हुआ है। ऊपर से हम जितना खींचेंगे, जैसे कि एक रस्सी है, रस्सी को इतना इधर से इतना खींचिएगा और इधर से हम बड़ा, ये रस्सी है, ये पेन है, रस्सी नहीं है, पेन है। इधर से हमने फोर्स लगाया F और इधर से भी फोर्स लगाया हमने F, तभी तो जाकर के रुकेगा। ये देखिए, ये ज्यादा हो गया तो इधर आ जाएगा ना, और कहीं ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया तो इधर आएगा। तो उसी तरीके से हमको ये यहां पर जो, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, ये हमारे को सरफेस पर रखे रहना है, कहीं इसको मूव नहीं करना, कहीं ये ऊपर नीचे न जाए। तो ऊपर भी कोई फोर्स लगेगा, क्योंकि नीचे वाले फोर्स को बाइलेंस करना है। नीचे क्या लग रहा है? m इंटू जी। नीचे लग रहा है m इंटू जी, ऊपर कुछ लग रहा है, मतलब नीचे mg लग रहा है तो ऊपर कोई एक फोर्स लगेगा, तभी ये इक्वल होगा। तो इसीलिए ऊपर हमने मान लिया n। तो ऊपर वाला ये है ऊपर वाला फोर्स। ऊपर वाला फोर्स क्या है? n। अब नीचे कितना है? mg। तो ऊपर वाला इक्वल्स टू नीचे वाला, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल। अब इसको हम क्या बोलेंगे? n को हम बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। अब देखिए,
एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द नॉर्मल फोर्स बाय द सरफेस टू द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ कि हमारे को नॉर्मल फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? नॉर्मल फोर्स सरफेस के द्वारा ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट क्या है? यहां पर ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जितना आता है उतना तो कर दो। आता क्या है? नीचे एक फोर्स लगता है, तो वो क्या है? एम इंटू जी। नीचे फोर्स लगता है ना, वो क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या है? एम इंटू जी। एम जी निकल गया। एम जी कितना है? 10 के जी इंटू 10 जी। ठीक। ये कितना हो गया? 100 न्यूटन। एम जी कितना हो गया? 100 न्यूटन। अब देखिए हमारे को फिर याद है कि नीचे फोर्स लग रहा है और रुका हुआ है। जैसे हमको एग्जांपल है कि हाँ एक सरफेस था और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इस पर नीचे फोर्स लग रहा है mg और ये रुका भी हुआ है, तो ऊपर भी एक फोर्स लगता होगा। ऊपर भी एक फोर्स लगता होगा और वो भी उतना ही फोर्स लगता होगा क्योंकि वो उसको कट कर दे रहा है, बाइलेंस कर दे रहा है और उसको मतलब बराबर कर दे रहा है। वो भी ऊपर उतना ही फोर्स लग रहा होगा। तो ऊपर वाले को हमने मान लिया था n। क्या माना था? n माना था। तो यही तो हो गया, n हो गया ना। n इज टू mg। तो हमारे पास नॉर्मल फोर्स कितना आ गया? नॉर्मल फोर्स आ गया 100 न्यूटन। ये तक तो चला है। नॉर्मल फोर्स पूछ रहा है, हमारा आंसर आ गया। आई होप को समझ में आया होगा।